हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आपने कहा, हमने बनाया जी फुटबॉल फिजिकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर। जी क्रिकेट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। क्या आपने नहीं देखा? बस आप टाइप करिए क्रिकेट बाय सर तरुण रूपानी। जी आपको बनाए मेरे लेसन वीडियोस पे जरूर मिल जाएंगे। 2 पार्ट में है क्रिकेट। बट आज का लेसन वीडियो तो है फुटबॉल पर। हाँ, फुट पैर, बॉल, पैर की बॉल, जिस बॉल को पैर से मार कर क्या करेंगे, सामने वाले के गोल पोस्ट को पार कर देंगे। जी तो उसे कहेंगे फुटबॉल। और फुटबॉल को हम बनाएंगे 3 पार्ट में। चलिए पहला पार्ट आज आप देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे फुटबॉल क्या है जी, इस गेम का थोड़ा इतिहास, इस गेम के फील्ड्स के डायमेंशंस जानेंगे, गेम के नियम के बारे में थोड़ा जानेंगे और रेफरी के ड्यूटीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट करने से पहले, फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट है कम और मैंने लगा दिया है इसमें बहुत दम। तो चलो शेयर कर दो मेरे शूरवीरों। थैंक यू फॉर लविंग मी, शेयरिंग वीडियोस फॉर मी। yours always support keeps me motivated। चलिए स्टार्ट करते हैं फुटबॉल पार्ट 1 से। फुटबॉल फिजिकल एजुकेशन का तो थोड़ा गेम के बारे में जानकारी। फुटबॉल एक टीम गेम है। हाँ, आप अकेले नहीं खेल सकते हैं, आप पूरी टीम के साथ खेलते हैं। और एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 11 खिलाड़ी। और किससे खेलना होता है? एक गोलाकार बॉल, स्पेरिकल बॉल, ठीक है। और यह गेम दुनिया के लगभग 200 देशों में खेला जाता है। शायद आपको पता हो, क्रिकेट से भी ज्यादा प्रसिद्ध खेल दुनिया का फुटबॉल है। और इस वजह से यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर गेम माना गया है। इस गेम को खेलने के लिए फील्ड रेक्टेंगल ही होती है। रेक्टेंगल होना आवश्यक है, अर्थात फील्ड रेक्टेंगल होगी, लेंथ और ब्रेथ होगा। क्या होगा लेंथ ब्रेथ? आइए बता देते हैं। इसकी लेंथ 90 से 120 मीटर के बराबर हो सकती है। मतलब छोटी फील्ड 90 मीटर और बड़ी फील्ड 190 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी? 45 45 से लेकर के 90 मीटर तक। हाँ, क्रिकेट को आप किसी भी फील्ड में खेल सकते हैं, ओवल फील्ड में भी खेल सकते हैं, सर्कुलर राउंड फील्ड में भी खेल सकते हैं। बट इसके लिए तो फील्ड निश्चित है, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। हर रेक्टेंगुलर फील्ड में गोल होता है उसके एंड्स पे। जी तो लेंथ और ब्रेथ आपने जान लिया। कितने देर का मैच होता है, ड्यूरेशन क्या होता है मैच का? तो ड्यूरेशन फिक्स है इसका। मैच को 2 हाफ्स में खेला जाता है। पहले हाफ 45 मिनट का होता है और उसके बाद 10 से 15 मिनट का इंटरवल मिलता है। फिर सेकेंड हाफ, इसका मतलब हो गया गेम टोटल 90 मिनट का होता है, ठीक है ना। पहले 45 मिनट खेलने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक और उसके बाद दूसरा पार्ट। और जीतते कैसे हैं? कौन जीतता है? तो जीतने का ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, या जीतने का पर्पस क्या है? तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो बॉल को गोल लाइन के पार मार दीजिए। कीवर्ड है बियॉन्ड द गोल लाइन। किसके? अपोजिशन के। अपने में मत मार दीजिएगा गोल, वरना आपके अगेंस्ट गोल हो जाएगा। तो सामने की टीम के गोल पोस्ट पर आपको गोल दागना होता है। याद रखिएगा, किसी भी प्लेयर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम है ना फुटबॉल, पैरों से खेले जाने वाला बड़ा बॉल। तो इसको किसी भी प्लेयर को हाथ से टच करना, आर्म से टच करना अलाउड नहीं है। इसीलिए तो नाम ही है फुटबॉल। क्या कोई भी टच नहीं कर सकता है हाथों से? क्या कहते हो? नहीं, कर सकता है। कौन? गोलकीपर। हम लोग आम भाषा में कहते हैं गोली। नहीं, गोलकीपर को पेनल्टी एरिया के अंदर ही गोल फुटबॉल को टच करने की परमिशन है।
याद रखिएगा, पेनल्टी एरिया के बाहर भी गोलकीपर भी नहीं टच कर सकता अपने हाथ से। तो टीम जीतती कैसे है? मैंने कहा जो भी टीम सबसे ज्यादा गोल दागती है, या आम भाषा में कहें सबसे ज्यादा गोल बनाती है, वह टीम जीत जाती है। क्रिकेट में रन ज्यादा बनाओगे तो जीत जाओगे, फुटबॉल में गोल ज्यादा करोगे तो जीत जाओगे। और टाई कब हो जाएगा? अगर दोनों टीमों ने क्या किया, बराबर बराबर गोल कर दिए 90 मिनट में, तो मैच तो ड्रॉ हो गया। ड्रॉ मैच को यस फिनिश करने के लिए क्या कर सकते हैं, गेम में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, या हो सकता है गेम में पेनल्टी शूट आउट किया जाए, अर्थात पेनल्टी शूट करने का दोनों टीमों को बराबर बराबर मौका मिलता है। अब इससे तय हो जाता है कि कौन टीम जीती। याद रखिएगा, फुटबॉल का यस फुटबॉल के पूरे गेम का नियंत्रण फीफा के पास है। फीफा एक इंटरनेशनल संस्था है, फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। यह संस्था ही पूरे वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराती है, फुटबॉल के वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराती है। यह वर्ल्ड कप लड़कों का भी होता है, मेंस का भी होता है और वुमेन्स का भी होता है, हर चार वर्षों में। जी 4 वर्ष में एक बार होता है फुटबॉल का महाकुंभ, जी फुटबॉल वर्ल्ड कप। आइए कुछ मेजरमेंट्स जाने गेम की, यह इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। चलिए, शेप ऑफ द फील्ड मैंने पहले ही कह दिया, रेक्टेंगुलर, जी कोई और शेप अलाउड नहीं है। लेंथ ऑफ द फील्ड 90 से 120 मीटर, जी ये वाला नंबर याद करेंगे। ब्रेथ ऑफ द फील्ड याद रखिएगा, मीटर में सब करेंगे तो इजी हो जाएगा आपको, ठीक है, मैं फीट में यार्ड में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द फील्ड 45 से 90 मीटर तक, ठीक है, 45 टू 90 मीटर। और इंटरनेशनल मैच होगा तो कैसी फील्ड की साइज होगी? इंटरनेशनल मैचेस मतलब समझ गए, जो फीफा ऑर्गेनाइज करा रही है 2 देशों के बीच में मैच, तो फील्ड साइज सबसे बड़ी 110 मीटर की हो सकती है, या 75 मीटर तक की छोटी, इससे छोटी नहीं हो सकती है। और या तो छोटी से छोटी यस मिनिमम साइज 100 मीटर की लंबाई और 64 मीटर की चौड़ाई। ये अब आता है फुटबॉल का सरकमफ्रेंस कितना बड़ा होगा? सरकमफ्रेंस, अरे भाई बाहर की जो ये बाउंड्री होती है, यस इस बाहर की बाउंड्री को हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। किसी भी चीज का यस किसी भी गोल वस्तु का बाहर का जो क्षेत्र, यस बाहर की जो टोटल लंबाई है, हाँ पेरीमीटर भी कहते हैं ना आम भाषा में, तो उसमें 27 इंच से लेकर के 28 इंच के बीच में, इससे छोटा 27 से छोटा अलाउड नहीं है, 28 से बड़ा अलाउड नहीं है। वेट, फुटबॉल का वेट भी यस भरी हुई फुटबॉल का वेट 14 से 16 आउंस के बराबर होता है। वैसे 1 आउंस कितना होता है? 1 आउंस लगभग 28.3 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। और कितने खिलाड़ी हैं? 18। सर अभी तो आपने बोला था 11 खिलाड़ी हैं। अरे भाई 11 खिलाड़ी तो हैं, 7 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। मैदान में 11 खेलेंगे, ठीक है, जब खेलना होगा तो 11 ही खेलेंगे। कितने खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं एक मैच में? सब्स्टिट्यूट मतलब कोई खिलाड़ी घायल हो गया है जिसको रिप्लेस करना हो, तो 3 ही खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। 3 खिलाड़ियों को आप क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। अच्छा, मैच का टाइम कितना है? मैंने बता दिया, टोटल है 90 मिनट। हाँ 90 मिनट के अंदर तय हो जाएगा, जिसमें 45 मिनट के 2 हाफ्स होते हैं। जी दोनों हाफ 45 मिनट के, बीच में ब्रेक मिलेगा। अरे भाई इंटरवल नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएगा भाई प्लेयर्स का। दौड़ दौड़ के फुटबॉल खिलाए कि नहीं? हाँ जरा 90 मिनट तक दौड़ के बताना, फील्ड में तो हालत खराब हो जाएगी। तो बहुत दौड़ने वाला काम है ना, तो ब्रेक चाहिए ना। यस 10 से 15 मिनट का क्या मिलता है? रिसेस या ब्रेक मिलता है। अच्छा, कितने ऑफिशियल्स, कितने अधिकारी इस मैच में होते हैं? एक रेफरी होता है। हाँ, रेफरी देखता है कि मैच नियम से खेले जा रहे हैं कि नहीं। रेफरी का काम है खिलाड़ियों को आउट कर देना फील्ड से, उनको कार्ड्स दिखाना, हाँ अगर वो नियम से नहीं खेल रहे हैं। और 2 लाइंसमैन है जो डिसाइड करते हैं बॉल लाइन के बाहर है, हाँ बॉल ऑफ द फील्ड चली गई है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं बाहर से। एक टेबल ऑफिशियल भी है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। अच्छा, गोल पोस्ट आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यस इस तरीके से दिखाई देगा।
तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2.44 मीटर। और फील्ड के चारों कोनों पे, हाँ मैं अभी आपको दिखा देता हूं, हाँ फील्ड के चारों कोनों पे आपको मिलेगा झंडा लगा हुआ। हम इसे हाइट ऑफ द फ्लैग कॉर्नर, कॉर्नर फ्लैग कह रहे हैं। फील्ड के चारों कोनों पे होगा 5 मीटर ऊंचा, 5 फीट ऊपर होगा ये कॉर्नर फ्लैग। आइए आपको अब एक ही ये सीन में पूरा दिखा देते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आपको, अब आपको और क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, दिख रहा है? ध्यान से देखिए। तो फील्ड की ये लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, ये हो गई फील्ड की ब्रेथ। यहां यार्ड पे लिखा है, मैंने मीटर में बताया था। अब आते हैं इस लाइन को कहते हैं टच लाइन। क्या कहते हैं इसको? टच लाइन। ठीक है, बॉल इसके बाहर जाएगी तो यस दूसरी टीम को फेंकने का मौका मिलेगा, और इसे कहते हैं गोल लाइन। ये रहा। तो लेंथ को टच लाइन बोलते हैं, ब्रेथ को गोल लाइन। जी यहां पर गोल पोस्ट है इसीलिए इसका नाम है गोल लाइन। ठीक है, दोनों तरफ गोल लाइन है, यहां भी है, यहां भी है। ये गोल लाइन कहां चली गई? गोल लाइन, ये रही गोल लाइन। और मैंने झंडों की बात की थी, ये रहे वो झंडे, फ्लैग। याद है मैंने कहा था फ्लैग देख लीजिएगा फील्ड में, ये रहा फ्लैग। 5 फीट ऊपर होता है ये फ्लैग, है ना, जमीन से 5 फीट ऊपर होता है। ठीक है ना। अब आता है एक गोल की तरफ, थोड़ा ध्यान देखते हैं। ये रहा गोल पोस्ट। अब हम डिटेल में बताएंगे गोल पोस्ट की लंबाई, चौड़ाई, हाइट। गोल पोस्ट के अंदर ही गोल फुटबॉल को दागना होता है। ठीक है, और ये गोल लाइन के अंदर, गोल लाइन को छूनी नहीं चाहिए, गोल लाइन के अंदर बॉल जानी चाहिए, छूने से नहीं होगा। ठीक है, ऑन द गोल लाइन से नहीं होगा, बियॉन्ड द गोल लाइन जाना चाहिए, तब गोल माना जाएगा। और गोल एरिया ये रहा, लगभग 20 यार्ड का। 1 यार्ड लगभग 1 कदम के बराबर होता है, समझ लो। ठीक है, तो 20 कदम की दूरी, यस, गोल पोस्ट के दोनों तरफ को 20 यार्ड कहा गया है। ठीक है, 20 यार्ड की चौड़ाई है यहां पर। ठीक है ना। और अगर गोल यार्ड के बाहर चले जाएं, गोल एरिया के बाहर चले जाएं, तो आपको मिलेगा पेनल्टी एरिया। पेनल्टी एरिया में आपको ये 18 फीट चौड़ा, जी 18 फीट चौड़ा, और 44 फीट का, जी 44 फीट लंबा। ये लेंथ जी 44 फीट है। तो 44 फीट बाय 18 फीट आपका है पेनल्टी एरिया। यहां से पेनल्टी शूट आउट की परमिशन मिलती है। ठीक है ना। यहां पर यस खिलाड़ियों को फाउल करने पर पेनल्टी मिलती है इसके अंदर से। पेनल्टी में आप सीधे गोल पे दाग सकते हैं। सेंटर में, यस बीच सेंटर में आपको एक 10 यार्ड का सेंटर सर्कल मिलेगा। इसका नाम है सेंटर सर्कल। यहीं से प्ले का किक ऑफ शुरू होता है जी, यहां के बीच से, यस इससे, इस सेंटर से, जहां मैंने सेंटर दिखाया जी, इस सेंटर से, हाँ यहां सेंटर से किक ऑफ शुरू होता है। ठीक है ना। और ये रहा सेंटर सर्कल। क्लियर, सेंटर सर्कल भी देख लिया। अब आते हैं इस तरफ से गोल पोस्ट देखते हैं। तो पेनल्टी पॉइंट, जी पेनल्टी शूट पॉइंट 12 यार्ड दूर होता है, गोल लाइन से 12 यार्ड दूरी पे होता है ये। और इस गोल पेनल्टी शूट लाइन से, शूट पॉइंट से, यस 10 फीट के आगे आर्क बना दिया गया है। यस ये आर्क, जी ये आर्क है पेनल्टी शूट आउट का एरिया। ठीक है ना। आगे आता है, और क्या आता है इसमें, ध्यान देंगे तो आपको ये पूरी फील्ड, यस एग्जैक्ट रेक्टेंगल दिखाई दे रही होगी। यहां पर 2 फ्लैग और दिखाई देंगे। ये दोनों फ्लैग यस टच लाइन से 1 फुट दूर होते हैं जी, 1 फुट अवे होते हैं, टच लाइन पे नहीं होते हैं। ये 2 फ्लैग, ये 2 झंडे जरूरी आवश्यकता नहीं है लगाएं या ना लगाएं। चारों झंडे जो ये फ्लैग थे, ये 4, 1 2 3 और ये 4, यह चारों झंडों का होना तो कंपलसरी है। इन 2 फ्लैग का जो सेंटर में लगे, यस सेंटर लाइन पर लगे जो फ्लैग्स हैं, यस इनका लगना कोई जरूरी आवश्यक नहीं है।
चलिए आइए थोड़ा सा फील्ड के बारे में जान लिया, आइए थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। मैंने अभी बता दिया कि गोल लाइंस क्या होती है, टच लाइन क्या होती है, ये रहा टच लाइन मैंने बता दिया। लॉन्ग वाली बाउंड्री लाइन टच लाइन होती है, छोटी वाली बाउंड्री लाइन गोल लाइंस होती है, मैंने आपको दिखा दिया। फील्ड के बीचों बीच में एक हाफ वे लाइन है, सेंटर लाइन, जी हाफ वे लाइन एकदम ठीक बीच में मिलेगी, और एक सर्कल मिलेगा 10 यार्ड का एकदम बीच में, हम लोग इसको कहते हैं सेंटर सर्कल, ठीक है ना। याद रखिएगा इंटरनेशनल मैचेस की फील्ड की साइज अलग है और नॉर्मल मैचेस की फील्ड लाइन अलग है। याद रखिएगा रेक्टेंगल तभी बोलते हैं क्योंकि इसमें लेंथ हमेशा बड़ी होनी चाहिए ब्रेथ से, ठीक है ना, लेंथ बड़ी होगी ब्रेथ छोटी होगी। अब आता है गोल एरिया को, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, इस फोटो को भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। गोल एरिया, दो गोल पोस्ट बने मिलेंगे, दोनों गोल पोस्ट गोल लाइंस पे बने मिलेंगे। याद रखिएगा दे आर राइट एंगल पे होते हैं, कहां पे होते हैं, 90 डिग्री पे ये लाइंस बनी होती है। लाल रंग की, यस लाल रंग की लाइंस होती हैं और 18 यार्ड्स की, यस कितना, 18 यार्ड्स फ्रॉम इनसाइड, ध्यान रखेंगे। और दीज लाइन एक्सटेंड इनटू द प्ले फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यार्ड, ध्यान रखेंगे इसका। याद रखिएगा जो गोल लाइन है, हां गोल लाइन से गोल एरिया ही पता चलता है। गोल एरिया वो एरिया होती है जहां पर गोल लाइंस, यस ये बनाई गई, मैंने पीछे भी गोल एरिया आपको दिखाया, देखना चाहते हैं फिर से, ये रहा गोल एरिया, शेड कर दे रहा हूं आपको, यस अब आप नहीं भूलोगे गोल एरिया, ठीक है ना, गोल एरिया। और गोल एरिया से बड़ा है, यस पेनल्टी एरिया, ये रहा पेनल्टी एरिया, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं, पेनल्टी एरिया, ठीक है ना। गोल के बाद, यस गोल के बाद बियॉन्ड होता है पेनल्टी एरिया। ये कुछ सिंबल्स हैं जी, ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको यस जरूरत पड़ेगी आगे, मैं इनके बारे में अभी दिखाऊंगा ये भी, यस ये देखिए अलग अलग सिंबल्स हैं, ऑफलाइन का सिंबल, इलीगल पोजीशन का, इलीगल मोशन का सिंबल, है ना, पर्सनल फाउल है तो उस तरीके से एम्पायर, ये सॉरी रेफरी अपने हाथ को यस ऊपर नीचे कर रहा है। आइए कुछ सिंबल्स थे, मैंने आपको बस ये स्क्रीन दृश्य दिखा दिए। आइए याद रखिएगा फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट मतलब फ्लैग लगाने के, झंडे लगाने के डंडे, ठीक है। कितना होता है, 5 फीट हाई होता है और नॉन पॉइंटेड टॉप होता है। याद रखिएगा फ्लैग को प्लेस करना कॉर्नर पे कंपलसरी है, और बीच में में मतलब होता है आप लगाएं चाहे न लगाएं, हाफ लाइन पे, सेंटर लाइन पर, यस 1 मीटर आउटसाइड आप ये वाला पोस्ट, ये 2 झंडे लगाएं या न लगाएं आपकी मर्जी। यस गोल, गोल मैंने बताया गोल लाइन के बीचों बीच मिलेगा गोल, कहां मिलेगा, सेंटर ऑफ द गोल लाइन। याद रखिएगा गोल लाइन ब्रेथ की लाइन होती है, ठीक है ना। अच्छा गोल लाइन के साथ क्या बनाना पड़ता है, 2 लंबे डंडे लगाने पड़ते हैं बराबर हाइट के जी। जो गोल पोस्ट है, यस द डिस्टेंस बिटवीन द गोल पोस्ट, पोस्ट मतलब गोल के डंडे, गोल के जो 2 डंडे हैं उनके बीच की दूरी है 8 यार्ड, एक तरह से देखें तो 8 कदम। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर एज ऑफ द क्रॉस बार टू द सरफेस इज 8, तो 8 बाय 8, अच्छा 8 यार्ड है, 8 यार्ड है इन 2 डंडों की दूरी। ध्यान दीजिएगा इन दोनों की दूरी कितनी है, 8 यार्ड, 8 कदम, ठीक है। पर यहां नीचे से लेकर ऊपर तक की दूरी 8 फीट है, ठीक है। इस दोनों की दूरी ये हाँ अब जो मैं बना रहा हूं ये दूरी है 8 फीट, समझ गए। अच्छा गोल पोस्ट और क्रॉस बार जो ऊपर लगे डंडे होते हैं ये ज्यादातर वुड के बने होते हैं, आजकल तो मेटल्स का भी आ रहा है, या कुछ अप्रूव मटेरियल्स भी अलाउड है। अब आता है बॉल के बारे में, फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल ऑब्वियस बात है, बॉल है तो गोलाकार स्फेरिकल होना चाहिए। क्या आप जानते हैं सर्कल और स्फेरिकल अलग अलग चीजें होती हैं। सर्कल एक 2 डायमेंशन चीज होती है, सिक्का जो है ना वो स्फेरिकल नहीं है, सर्कल है, चिपटा है ना बेटा। पर फुटबॉल देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, एकदम राउंड, 3 डायमेंशनल फिगर है। किससे बनी होनी चाहिए फुटबॉल, लेदर की बनी होनी चाहिए,
या दूसरे सूटेबल मटेरियल से। फुटबॉल की जो सरकमफ्रेंस है वो सबसे ज्यादा 28 और सबसे कम 27, 27 से 28 बस, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकती है। ठीक है, वेट कितना अलाउड है? फुटबॉल का वेट अधिक से अधिक 450 ग्राम। यस, मैक्सिमम 450 ग्राम है और मिनिमम है 410 ग्राम। मैच के स्टार्टिंग में 410 ग्राम का, यस 410 कम नहीं होता, याद रखिएगा। अच्छा, फुटबॉल के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए, अर्थात कितनी एयर प्रेशर में भरी होनी चाहिए? तो 0.6 से लेकर के 0.6 से 1.1 एटमॉस्फेयर तक, 0.6 से 1.1 एटमॉस्फेयर तक ही प्रेशर होना चाहिए। हाँ, अगर किसी वजह से फुटबॉल बर्स्ट हो जाए या फुटबॉल खेलते खेलते खराब हो जाए, होता है ना मैच में फुटबॉल कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैच को रोक दिया जाता है। हाँ, और बॉल को नई बॉल से रिप्लेस कर दिया जाता है। मैच में यस, मैच विल बी रिज्यूम्ड व्हेन द प्रीवियस बॉल बिकम्स डिसेबल्ड। ठीक है ना, जहां से बॉल खराब हुई थी उस जगह से मैच फिर से शुरू होगा। आइए रेफरी को जाने। रेफरी तो जानते ही हैं, सबसे मेन वॉच कीपर है, अर्थात रूल का पालन कराने वाला है। क्या है इसका काम? एनफोर्स करना कि रूल्स ऑफ द गेम्स पालन हो, कंट्रोल करना पूरे मैच को, यस, देखना कि खिलाड़ी कोऑपरेशन से खेलें, और इनको मदद करने के लिए 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं। और तो और इसका काम होता है देखना कि बॉल्स, फुटबॉल प्रॉपर साइज की है, प्रॉपर नियम की है। मैंने साइज बता दिया आपको, वेट बता दिया आपको, ठीक है ना, प्रेशर भी बता दिया आपको। ये सब कौन जांचेगा भाई? नियम बनाने से कुछ नहीं होता है कि नहीं? नियम बन गया है कि 410 से लेकर 450 ग्राम तक होनी चाहिए वजन, अरे भाई कौन चेक करेगा? नियम बना दिया कि 0.6 से लेकर के 1.1 एटमॉस्फेयर तक एयर का प्रेशर होना चाहिए बॉल के अंदर, फिर कौन जांचेगा? समझ गए? इसीलिए रेफरी का होना बहुत जरूरी है। और तो और वह गेम्स के खिलाड़ियों के इक्विपमेंट्स की जांच कर सकता है। ठीक है, वह सब एज पर दी फीफा है कि नहीं है। हाँ, फीफा नियम बनाती है ना इसके, और वह टाइम कीपर भी है, देखता है कि 90 मिनट कब पूरे हुए, रिसेस ब्रेक इंटरवल देना, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वह किसी खिलाड़ी को सस्पेंड कर सकता है, इस खेल को रोक सकता है। हाँ, मैच को बीच में बंद करा सकता है। कब कराएगा? जब भी उसे लगेगा कि नियम का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। इन्फ्रिंजमेंट मतलब तोड़ना, लगेगा कि यह नियम से नहीं खेला जा रहा है मैच बीच में बंद करा देगा, और वह चाहे तो मैच वापस चालू भी करा सकता है। ठीक है ना? He allows the play to continue until the ball is out of play. समझ गया ना? अगर वह चाहे तो खिलाड़ी को पनिश कर सकता है। अगर कोई खिलाड़ी यस मिसबिहेव कर रहा है, एक खिलाड़ी कमिट कर रहा है ऑफेंस बार बार, जैसे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को जानबूझ का पैर मार के गिरा दे रहा है, तो क्या करेगा रेफरी? मुंह ताकता रहेगा? रेड कार्ड। जी, रेड कार्ड सबसे अंतिम कार्ड है। समझ गए ना? अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। और क्या करता है ये? एडवाइस, ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ असिस्टेंट रेफरीज। असिस्टेंट रेफरी बीच बीच में, क्योंकि सब जगह नहीं हो सकता है, तो असिस्टेंट रेफरी इससे राय लेता रहता है। ही कैन स्टार्ट द मैच आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप्ड। स्टॉप भी इसने कराया था, तो स्टार्ट भी कराने वाला रेफरी ही है। ठीक है ना? देखिए, बॉल इज रेडी का क्या इशारा कर रहा है? ठीक है ना? ध्यान दिया आपने? हाथ को ऊपर से नीचे ले आया। रेडी? आइए असिस्टेंट रेफरीज के बारे में जाने, जो इनका सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। असिस्टेंट रेफरी 2 और होते हैं असिस्टेंट रेफरी। ठीक है ना? क्या करना है? जब पूरा मैच जब तक खेला जा रहा है तब तक वो फील्ड में रहेंगे, सॉरी आउट ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले रहेंगे। ठीक है ना? और विच साइड इज एंटाइटल टू अ कॉर्नर किक? किसको कॉर्नर किक मिलना चाहिए, किसको गोल किक मिलना चाहिए, और या तो किसको थ्रो इन मिलना चाहिए, यह इनको बताना होता है। हाँ, क्योंकि ये आउट ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले से, है ना, ध्यान देते हैं, बॉल का ध्यान देते हैं जब वह इस टच लाइन से बाहर या गोल लाइन से बाहर चले। इस टच लाइन के बाहर चले जाएगी बॉल, फुटबॉल, या यहां चली जाएगी,
ठीक है ना। तो कौन ध्यान देगा? यही दो रेफरी ध्यान देंगे, असिस्टेंट रेफरी। और क्या करेंगे? व्हेन अ प्लेयर में बी पेनलाइज्ड, किसी प्लेयर को पनिशमेंट देनी हो, हाँ पेनलाइज करना हो, या कोई नया सब्स्टिट्यूशन किसी एक खिलाड़ी के बदले दूसरे खिलाड़ी को भेजने को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। कितने सब्स्टिट्यूट अलाउड है? 3। चलिए, मिसकंडक्ट करने पर, किसी के मिसबिहेवियर करने पे, कोई हादसा होने पर यह उन पे नजर रखता है, ठीक है ना। अगर मेन रेफरी ने ध्यान नहीं दिया तो यह ध्यान रखते हैं। और व्हेन ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड वेरेवर असिस्टेंट रेफरी आर क्लोजर, जहां ये इनके सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई गलती कर रहा है, मेन रेफरी से दूर है, तो यह क्या करता है? मेन रेफरी को अपनी सलाह देता है, ठीक है ना। और किक, पेनल्टी किक्स में, हाँ जब पेनल्टी किक होती है तो गोल कीपर हैज मूव फॉरवर्ड, यस, उसे पहले बॉल के किक होने से पहले मूव करने की परमिशन नहीं होती है, या ये ध्यान देता है। समझ गया ना। आता है कितने मैच के समय होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था। मैच 2 हाफ्स में खेला जाता है, 45 मिनट का एक हाफ होता है, बीच में 10 मिनट से लेकर के अधिक से अधिक 15 मिनट का इंटरवल होता है, अर्थात मैक्सिमम इंटरवल 15 मिनट का हो सकता है, ठीक है ना। द टाइम लॉस्ट इन सब्स्टिट्यूशन, हो सकता है एक खिलाड़ी इंजर हो गया है, घायल हो गया है, बदले में दूसरा खिलाड़ी आ रहा है ना। द वेस्टिंग टाइम इज नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना। गेम का टाइम मतलब सिर्फ गेम का टाइम, मैच का स्टार्ट और एंड। याद रखिएगा, क्रिकेट की तरह यहां भी टॉस उछाला आ जाता है जी, टॉस किया जाता है, कॉइन को उछालते हैं, टॉस करते हैं, और जो टीम जीतती है वह डिसाइड करती है कि वह किस तरफ अटैक करना चाहती है। गोल इट विल अटैक, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो गोल टीम अटैक कर रही है ना, उसको किक ऑफ करने का, द अदर टीम टेक्स किक ऑफ टू स्टार्ट द गोल। आपने तय किया मैं यह गोल किक करूंगा, इस गोल की तरफ किक करूंगा पहले, तो दूसरी टीम को क्या मिलेगा? बॉल को स्टार्ट करने के लिए। किक ऑफ मतलब होता है मैच को स्टार्ट करने का बॉल मिलेगा। या उल्टा भी कर लीजिए, आप किक ऑफ ले लीजिए तो दूसरी टीम को क्या मिलेगा? गोल मिलेगा, वो गोल डिसाइड करेगी, ठीक है। एक कैप्टन को जीतने पे इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी है, गोल या किक ऑफ। अच्छा, जब कोई टीम, मान लेते हैं द टीम दैट विंस द टॉस, मान लेते हैं एक टीम है उसने टॉस जीत लिया है और उसने कहा कि हम किक ऑफ लेंगे, अर्थात पहले बॉल को किक करने की परमिशन लेंगे। तब सेकंड हाफ में क्या होगा? सेकंड हाफ में यस, दूसरी टीम जब बारी आएगी तो उसको अपना एंड चेंज करना पड़ेगा। क्या? ध्यान से सुनिए, चेंज द एंड। गोल पोस्ट पहली टीम के पास जो होगा वह दूसरी टीम के पास चला जाएगा हाफ टाइम के बाद। ध्यान रखेंगे, गोल पोस्ट एक ही दोनों टीम को नहीं मिलता है, एक हाफ पास के बाद दोनों टीमों को अपना गोल्स अदला बदली करनी पड़ती है, ठीक है, अर्थात अपोजिट करना पड़ता है। किक ऑफ का क्या मतलब है? किक ऑफ को आम भाषा में बोले स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना। कब कब किक ऑफ की जरूरत पड़ती है? या तो एकदम मैच शुरू हो रहा है, अभी ये पहला मिनट है जब गेम शुरू होने जा रहा है, इसे कहते हैं स्टार्ट ऑफ द मैच, या एक गोल हो चुका है, हर गोल के बाद एक किक ऑफ होगा। किक ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सेंटर लाइन है, यस, जिसको हमको हाफ लाइन कहते हैं, उसके बीच में सेंटर पॉइंट पे बॉल को आके रखनी पड़ेगी जी, यहां पर आकर के किक ऑफ करना पड़ता है। सेंटर पॉइंट पे बॉल रख करके यस, किक ऑफ करने का, स्टार्ट करने का, पहला किक मारने का मौका मिलता है। या जब फर्स्ट हाफ खत्म, 45 मिनट खत्म, तो किक ऑफ होगा। और एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, मैच 90 मिनट का हो चुका है और उसके बाद भी गोल में विनर डिसाइड नहीं हो पाया है, गोल से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, दोनों ने बराबर बराबर गोल किया है, फिर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर से सेंटर में बॉल रखो, हाफ लाइन में बॉल रखो, ठीक है ना, हाफ लाइन में बॉल रखो और किक ऑफ कराओ। समझ गए ना? ये हाफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किक ऑफ कराती है सेंटर से, ठीक है ना, यहां से किक ऑफ होना है। और गोल में भी स्कोर डायरेक्टली फ्रॉम द किक ऑफ। बाप रे, सीधे किक ऑफ से सट, यस, कक, एकदम गोल पर। चलिए थोड़ा जानते हैं बॉल इन और बॉल आउट ऑफ द प्ले क्या होता है।
नाम से पता चल रहा है, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो भाई। बॉल इन और बॉल आउट, चलिए बॉल इज आउट कब मानते हैं, मतलब यह टच लाइन से बाहर चली जाए। जब बॉल गोल लाइन, जिसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं, यस आपको ध्यान होगा, गोल लाइन ये वाली लाइन होती है, छोटी वाली लाइन जिसको ब्रेथ लाइन कहते हैं, और टच लाइन किसको कहते हैं, ये वाली, यस लेंथ वाली लाइन को टच लाइन कहते हैं, याद है ना, ये लंबी वाली लाइन को इसको कहते हैं टच लाइन। तो जब क्या हो, बॉल इसको पार कर जाए, ऑन द ग्राउंड पार कर जाए, हवा में चली जाए, और द प्ले हैज बीन स्टॉप्ड, प्ले को रेफरी ने रोक दिया, दोनों केस में बॉल को क्या मान लिया जाएगा, आउट ऑफ द प्ले। ठीक है, अब बॉल इज इन द प्ले, जब बॉल क्या हो, टकरा के गोल पोस्ट से यस वापस अंदर आ जाए, क्रॉस बॉल से टकरा के आ जाए, फ्लैग से टकरा कर आ जाए, और रिमेन इन दी प्लेइंग फील्ड। कहां है बॉल, अंदर ही है, भली टकरा के अंदर आई है ना, अंदर गोल पोस्ट से टकरा करके। यहां एक बॉल क्या कर गई है, रीबाउंड आइदर फ्रॉम द रेफरी से टकरा के आ जाए, असिस्टेंट रेफरी से टकरा के आ जाए, एंड आर ऑन दी प्लेइंग फील्ड, अभी तक खेल के मैदान में ही है। ठीक है, आइए आज के टॉपिक का लास्ट देखते हैं, बाकी वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। स्कोरिंग, अ गोल इज स्कोर्ड, एक गोल को तब मान लिया जाएगा जब पूरी तरह से बॉल गोल लाइन को पास करे। याद रखना है, पास होना जरूरी है। अगर कोई बॉल गोल लाइन पे आके रुकी है, इसको गोल नहीं मानते हैं, ये गोल नहीं है, ये गोल लाइन है, बॉल को यहां जाना पड़ेगा, गोल लाइन को पार करना पड़ेगा। ठीक है, बिटवीन द गोल पोस्ट जो है, दो गोल के डंडे होते हैं, ये गोल डंडा होता है ना, और यहां गोल लाइन होती है, ये गोल लाइन, यस इस गोल लाइन को पार करना होता है, गोल लाइन को। ठीक है ना, क्रॉस बार के पार जाना होता है। ठीक है, और जो टीम ज्यादा गोल करेगी मैच जीत जाएगी। मान लेते दोनों टीम इक्वल गोल करेगी, तो मैंने कहा था कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, या दोनों टीम ने कोई गोल ही नहीं किया तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैच को ड्रॉ मान लिया जाएगा। और ड्रॉ मैच में कोई दिक्कत नहीं है, रेफरी डिसाइड कर सकता है कि इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, और या तो पेनल्टी शूट से गेम डिसाइड किया जाए। यहां तक एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, समझ में आया? लाइक प्रेस करो, और फिजिकल एजुकेशन के वीडियो को यस और वीडियोस को देखने के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप इसके बाद और कौन सा वीडियोस पसंद करेंगे। हाँ, अभी पार्ट 2, 3 बाकी है फुटबॉल का, इसीलिए क्या करिएगा, बस टाइप करिएगा फुटबॉल फिजिकल एजुकेशन बाय सर तरुण पानी। हाँ, आपको बनाए मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड लव यू। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको यस आपके फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट। सो थैंक यू एंड लव यू फॉर शेयरिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय फ्रॉम नाउ।